आप देख रहे हैं अपना फैविज्ञान चैनल। तो इसमें रसायन पुराण का अध्याय नंबर 7 स्टेनोप को हम BSR भी बोलते हैं, यानी ब्लैक स्टेन रिमूवर। तो ये क्या है कि किसी भी कपड़े से, किसी भी कलर के कपड़े से, वाइट हो, रंगीन हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक हो, उससे आप कौन कौन से दाग निकाल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है पान और गुटखे के दाग, क्योंकि अक्सर पान और गुटखा काफ़ी तबका, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, उनके ऊपर भी छींटे पड़ते हैं उसके। वो दूसरा आ जाता है जंग का दाग, रस्ट का दाग। जंग के दाग हम कितनी भी कोशिश करें, कहीं ना कहीं दाग लग जाता है। हैंगर से जहाँ कपड़े सुखाते हैं वहाँ पे कपड़े रखते हैं, कहीं भी लग सकता है। चाय कॉफ़ी के, अचार के, हल्दी के या टर्मरिक के, काले मशीन के दाग, छींटे पड़ जाते हैं मशीनों के। तेल, ग्रीस, मिट्टी के दाग, ब्लड के दाग, खून के दाग। तो ये इनको निकालने में सहायक है। तो है क्या कि कई बार हमारे अक्सर देखा गृहिणियों को घर पे कि जो कपड़े धोते हैं तो वो कपड़ों के ज़्यादातर मैला क्या होता है, कॉलर, कप, पॉकेट, वही मैले होते हैं, या बॉटम। तो उसको रगड़ने के लिए वो बड़े ब्रश का, हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी से दाग छूट जाए। तो इसमें क्या है कि जैसे बॉटम में पैंट है, पजामा है, या कुछ भी इस टाइप का है, तो उसमें मिट्टी के दाग लग जाते हैं। जो बहुत, जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, मिट्टी के दाग लग जाते हैं, और ख़ासकर चिकनी मिट्टी या कीचड़ के दाग, वो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला डिटर्जेंट हमारा पानी होता है। उसके बाद क्या कि आप इसको स्टेनोप पिडलाइट कंपनी की एक ट्यूब आती है 50 ml की, जो फेविकॉल बनाते हैं पिडलाइट वाले, उनकी ट्यूब आती है। तो ये 50 ml की ट्यूब 50 रुपये की आती है। तो आप उसके ऊपर लगाइए, और उसमें टूथब्रश होता है जो हमारे दांतों को साफ़ करने वाला, वो वेस्ट आपका कोई पड़ा हो, उससे हल्का सा कॉलर पे या जहाँ भी पॉकेट में, कप में, जहाँ भी लगाओ, लगा के उसको हल्का सा रब कीजिए, उसको हल्का सा घिसिए। तो कपड़ा भी आपका सुरक्षित रहेगा। कई बार क्या होता है कि कपड़ा तो पूरा सुरक्षित रहता है, कॉलर फट जाता है, क्योंकि गृहिणियों को काम घर के और भी काफ़ी होते हैं। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कटका, सारा काम होता है, उनको कपड़े भी धोने हैं। तो वो गुस्से में समझो, या उनको इनकी एक आदत में शुमार हो चुका है कि वो उसको रगड़ के निकालना है बस। तो आप इसको स्टेनोप को यूज़ करेंगे, आपको बहुत ही इजी ये निकाल देगा। इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बिना इसके आप किसी भी स्टेन को निकालने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इंडस्ट्री के अंदर एक, कहते हैं ना, बहुत ही एक अच्छा केमिकल है, और इसके बिना इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कपड़ा इंडस्ट्री में, और बिना इसके आप अपना किसी भी दाग को मिटाने के लिए इस टाइप का कोई काम कर सकें। तो है क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेन को ये निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कपड़ा ये बनेगा कैसे, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, सर ये बनेगा कैसे। क्योंकि मैं बनाने का काम नहीं करता, लेकिन जिस भी टॉपिक को मैं छेड़ता हूँ, और जो भी चीज़ मेरे जिज्ञासा में होती हैं, कोई भी केमिकल या कुछ भी होता है, तो उसको मैं जड़ में जाने की कोशिश करता हूँ कि ये बना कैसे होगा, ये क्या है। जिज्ञासा एक इंसान को उस उन्नति पे ले जाने का एक मार्ग है। पहला रास्ता यही है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी फील्ड में है, चाहे आप
जब आपको जिज्ञासा ही नहीं है तो आप पशु की तरह, पशु पक्षियों की तरह, जीव जंतुओं की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप काटे जा रहे हैं टाइम को कि सुबह खाया, शाम को खाया पिया, सो गए, जो काम किया। तो ऐसा जो भी हम काम कर रहे हैं उसके विषय में जानना हमारा एक दायित्व है, हमारा एक कर्तव्य होता है कि एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे, बना कैसे, इसके लिए क्या करना चाहिए। कुछ लोग पूछने लगते हैं कि इसका मेथड क्या होता है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अनपढ़ टाइप समझो एक तरह का, क्योंकि ज़्यादा शिक्षित नहीं है। फिर भी वो लोग कोशिश नहीं करना चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि सब कुछ थाली में परोसा हुआ मिल जाए। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले ऐसी सैलरी दो तरह की होती है। एक होती है ब्लैक, एक होती है ब्राउन। तो उसमें जो ज़्यादा महत्व देता हूँ मैं ब्राउन को। उसमें 5-7 रुपये 10 रुपये का डिफरेंट होता है कि ब्लैक है थोड़ी सस्ती मिलती है, ब्राउन थोड़ी महंगी मिलती है। तो आप इसमें डालें 50 ग्राम। और हाइपोक्लोराइड यानी वो क्लोरीन युक्त है, ब्लीच का एक लिक्विड स्वरूप है, वो इसमें डालें 50 ग्राम। अमाइल एसीटेट 50 ग्राम। एसीटोन डालें इसमें 25 ग्राम। HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये डालें इसमें 100 ग्राम। अनुपम डिमेथिल फॉर्मामाइड यानी DMF 100 ग्राम। रंगकाट सोडियम हाइड्रोसल्फेट 25 ग्राम। पानी 200 ग्राम। नॉनानिक लिक्विड सोप उसमें 400 ग्राम। तो ये आपका जो टोटल जो खर्चा होगा वो 100 रुपये से कम होगा। और आप जो 100 ml 50 ml 50 रुपये का ले रहे हैं और ये आपका टोटल 1000 ml बन के तैयार हुआ आपका 100 रुपये के आसपास में। तो अब ये बताओ कि जो ब्रांड, जो कंपनियां इनको बना के बेचती हैं, इनका प्रचार करती हैं, वो सारा खर्चा हमें उठाना पड़ता है। आप अपने घर पे भी इसको बना सकते हो। जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा आपके अंदर है, कुछ करने का हुनर है तो आप कर सकते हो। दिन में कम से कम जो आदमी 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे में 3-4 घंटे मोबाइल के ऊपर बेफजूल की बातें, बेफजूल के टॉपिक गपशप में वो वेस्ट करता है। क्योंकि जो बड़े बूढ़े जो हमारे जो बड़े घर के जो बताते हैं तो वो हमें मिथ्या लगता है। वो सोचता है ये पुराने ज़माने के आदमी हैं, कि वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं आपसे, लेकिन आप उनको लेना नहीं चाहते। आप ये सोचते हो कि भाई ये पुराने टाइम के आदमी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, जो पता हमें ही पता है। तो भाई वो अपने अनुभव बता रहे हैं, उनको ग्रहण करो, कुछ ना कुछ उससे लाभ उठाओ। तो दोस्तों इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो हमारे ड्राई क्लीनर भाई हैं वो इससे लाभ उठा सकते हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो उठा सकते हैं, जो हमारे गृहिणी हैं जो घर पे जो काम करते हैं इस टाइप का, वो इससे लाभ उठा सकते हैं। ये सब जगह ऑनलाइन मिल जाता है स्टेनोव के नाम से, स्टेन रिमूवर के नाम से। तो दोस्तों कपड़े का विषय बहुत विशाल है, समुद्र की तरह। वैसे वॉशिंग का जो काम होता है वो क्या है कि साबुन में कपड़े को भिगोया, धोया और हो गया, ऐसा नहीं है। ये इतना लंबा है कि एक साल में 365 दिन होते हैं और 24 घंटे 365 दिन इस पे डिबेट की जाए तो ये शायद ख़त्म ना हो। कि मैंने इसके ऊपर बहुत ही मैं जिया हूँ इसके साथ, सोया इसके साथ, खाया इसके साथ। तो ये कि जिस भी काम को आप करो पूरे जुनून के साथ में करो और उसमें अपना, अपने परिवार का
नाम ऊंचा करो, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दो। मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है। तो दोस्तों, कपड़े का कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में हो, कोई इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।